हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी का क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है और बच्चों की क्रिएटिविटी क्या होती है, व्यक्ति की क्या होती है। हमने विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी के बारे में वीडियो में पढ़ा। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे सृजनात्मक बालकों की विशेषताएँ। सृजनात्मक बालकों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट, प्रखर बुद्धि। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि जो होती है वो तेज होती है। वो साधारण बच्चों की अपेक्षा अधिक तेज बुद्धि वाले होते हैं। उन्हें ज़्यादा सिखाने की समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें थोड़ा सा ही बताने से बच्चा तुरंत सीख जाता है और कक्ष में भी सृजनात्मक बालक अपनी पठन सामग्री को अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। सेकंड पॉइंट है विचारों की स्वतंत्रता। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है और वे अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पसंद करते हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, वो सोचते हैं कि इस कार्य को हम अपने आप कर लेंगे। उनको बस थोड़ा सा हिंट्स देना होता है। अगर कोई उनके वर्क में इंटरफेयर करता है या बार बार समझाता है तो उन बच्चों को गुस्सा आने लगता है और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। थर्ड, कार्यों में स्वतंत्रता। सृजनात्मक योग्यता वाले बालक किसी भी कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक करना चाहते हैं। वे नियंत्रित परिस्थिति में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब आता है सृजनात्मक बालकों की पहचान की आवश्यकता। सृजनात्मक बालकों की पहचान की क्यों आवश्यकता पड़ी है, इस पॉइंट को यहाँ क्लियर किया जा रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ बताया जा रहा है। सृजनात्मक बालक राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्र की धरोहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे ही आने वाले कल का फ्यूचर होते हैं, वही देश का निर्माण करेंगे, इसलिए उन्हें राष्ट्र की धरोहर कहा जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए इन बालकों की प्रतिभा की खोज प्रारंभ से ही करना आवश्यक है। अतः सृजनात्मक बालक की पहचान कर उनकी विशेषता को खोया जाए, उनकी पहचान के लिए निम्न विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट, बालकों के सही मूल्यांकन के लिए इनका पता लगाना आवश्यक है। सेकंड, उनके व्यवहार, कार्यशैली तथा मानसिक क्षमता की जानकारी लेकर इनके बारे में विचार कार्य करें। थर्ड, इनका पता लगाने के पश्चात ही उनसे मानसिक दिशा में उत्पन्न सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। फोर्थ, इनका व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन अपेक्षित मात्रा में संभव होता है। जब हमें पता चल जाता है कि ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं तो हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं, उनको छांट लेते हैं, फिर हम नए नए काम देकर उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और उससे पता चल जाता है कौन किस क्षेत्र में ज़्यादा क्रिएटिव है, कौन किस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करता है। अब आता है सृजनात्मकता की विशेषताएं। अब तक हमने व्यक्तित्व की पढ़ी, बालकों की पढ़ी, अब पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं। सृजनात्मक जन्मजात न होकर अर्जित की जाती है। सृजनात्मकता प्राचीन अनुभव पर आधारित नवीन संबंधों की रूपरेखा तथा नूतन सहचर्यों का संबोधन कही जा सकती है। यानी कि जो सृजनात्मक विशेषताएं होती हैं वो जन्मजात नहीं होती हैं, उसको हम देखकर अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब निम्न बिंदु सृजनात्मकता के स्वरूप या विशेषता को स्पष्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सही व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणी की सृजनात्मकता पाई जाती है और सृजनात्मकता केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि सभी व्यक्तियों का सामान्य गुण होता है। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, चाहे कोई हस्तशिल्प में हो, कोई गृह शिल्प में, कोई डॉक्टरी लाइन, टीचिंग लाइन, IAS, PCS, वो किसी भी फील्ड में ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। सेकंड, सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है जिसे समय, स्थान तथा व्यक्ति से बांधा नहीं जा सकता है।
इसका प्रभाव कहीं भी किसी भी समय पर हो सकता है। बालकों, बड़ों, पुरुषों तथा स्त्रियों सभी में सृजनात्मकता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, सृजनात्मकता में विभिन्नशील गुण पाए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक मान्य प्रमुख विशेषताएं होती हैं निरंतरता, विस्तारता, मौलिकता, समस्या के प्रति संवेदनशीलता एवं निर्णय लेने आदि की शक्ति। फोर्थ, बुद्धि में निहित योग्यताओं से सृजनात्मक चिंतन में निहित योग्यताएं भिन्न होती हैं और सृजनात्मकता अवसाय चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि में अभिसारी चिंतन का अधिक प्रयोग होता है। तो यहाँ अवसारी में अगर आपसे पूछा जाए कि अवसाय चिंतन किसमें पाया जाता है और अभिसारी चिंतन किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि जो सृजनात्मकता है उसमें अवसायी चिंतन पाया जाता है और जो बुद्धि है उसमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। फिर सृजनात्मकता का प्रभाव अचानक नहीं होता है। सृजनात्मक विचार अचानक ही बिजली की भांति प्रकट होते दिखाई देते हैं। सृजनात्मक का उदय उसी भांति होता है जैसे दिन का रात का निकलना। सिख जीवन के आराम से सृजनात्मकता का प्रभाव होता है। इसका विकास सामाजिक पर्यावरण पर कुछ निर्भर करता है, यानी कि जब व्यक्ति में हम देखते हैं कि किस प्रकार की क्रिएटिविटी पाई जाती है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे के आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो वहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं सकता है। उसके लिए उसका वैसा ही वातावरण भी होना चाहिए। 7 पॉइंट, सृजनात्मकता संबंधी योग्यता का विकास अन्य योग्यता के विकास से भिन्न होता है और इसके विकास की गति एक सी नहीं रहती है। 8 पॉइंट, सृजनात्मकता को मापा जा सकता है, किंतु एक ही परीक्षा के द्वारा सही प्रकार की सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को मापना संभव नहीं है। 9 पॉइंट, सृजनात्मकता का विकास जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति या विषय का होना आवश्यक नहीं है। 10 पॉइंट, सृजनशील व्यक्तियों में प्रवाह होती है और वे अपने विचारों को प्रवाहता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि उनमें अपने विचारों को बताने की फ्लुएंसी होती है। 11, क्रिएटिविटी एक प्रक्रिया या योग्यता है, ये उत्पादन नहीं है। अगर आप समझते हैं कोई प्रोडक्ट है तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। 12 पॉइंट, सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है। 13, सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए यह अभूतपूर्व होती है। ये किसी नए और भिन्न उत्पादन का मार्गदर्शन करती है। 14, क्रिएटिविटी एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता रहता है। प्राय देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों में उच्च सृजनात्मकता होती है, परंतु कुछ में बौद्धिक स्तर निम्न होता है। इस प्रकार ये भी आवश्यक नहीं है कि जिसका बौद्धिक स्तर उच्च हो उसमें क्रिएटिविटी भी उच्च हो। उच्च बौद्धिक स्तर के और उच्च क्रिएटिविटी का साथ साथ चलना कोई बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। क्रिएटिविटी शून्य में क्रियाशील नहीं हो सकती और इसे पूर्व में अर्जित ज्ञान का उपयोग होता है। इस ज्ञान का उपयोग बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है, अतः क्रिएटिविटी और बुद्धि का समन्वय स्वाभाविक है, यानी कि दोनों में संबंध होता है। इससे निष्कर्ष यह निकला है कि उच्च बुद्धि वाले छात्रों का समूह जिसकी सामान्य बुद्धि लब्धि 132 थी और विद्यालय में उपलब्धि की परीक्षा लेने पर दूसरे समूह से अधिक अंक नहीं पाए गए, इन छात्रों की बौद्धिक योग्यता तथा रचनात्मक योग्यता के बीच में 0.11 से 0.49 का सहसंबंध पाया गया। इससे यही पता चलता है कि लगभग 120 बुद्धि लब्धि से अधिक बौद्धिक योग्यता होने पर उसका कोई प्रभाव सृजनात्मक क्रिया पर नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जिसका IQ लेवल 132 है या 120 है तो उसमें जो क्रिएटिविटी है वो हाई लेवल की हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का IQ लेवल 90 और 100 के बीच है तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।